Let's also give them a Muslim mole and a barbaric Muslim villain with three wives. अच्छा, तो ये उनको पॉलिटिक्स लग रही है। बॉबी देओल का कैरेक्टर अबरार हक, उसकी तीसरी शादी है, उसके साथ सबके सामने वो शारीरिक संबंध तो बना ही रहा है, ऊपर से उसके बाद में बाकी जो 2 पत्नियां हैं उनको भी वो साथ में बुला रहा है, तीनों पत्नियों के साथ में एक साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, सो दैट ही कैन नेसल हिज फेस इन हर चेस्ट। अच्छा, तो एक पत्नी अपने पति को छाती से लगा रही है, जहाँ पर आमिर खान कह रहा है कि फिल्म मेकर्स किस प्रकार से सेक्स और वायलेंस का यूज़ करते हैं फिल्में चलाने के लिए। ये वही आमिर खान है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। आज हमारी इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक्स आने ही चाहिए दोस्तों। अब आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा कि भाई क्या एनिमल मूवी मुस्लिम विरोधी है या इस्लामोफोबिक या जो भी है, जो लिबरल्स वोक्स हमेशा उसी नाम से छाती कूटते रहते हैं, तो एनिमल मूवी को लेकर भी उनकी यही समस्या है, जो फिल्म देखकर मुझे लगा भी था। हालांकि इस बार मैंने जितनी अपेक्षा की थी उस लेवल पर जा कर के लिबरल्स और वोक्स ने ऐसी कोई छाती नहीं कूटी है ज़्यादा, पर फिर भी सटल वे में कि ज़्यादा कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होकर एनिमल को फ़ायदा ना हो, शायद इस कारण से, या पता नहीं क्या कारण था, पर जो उनकी दुख दर्द पीड़ा है वो उन्होंने सटल वे में ही सही पर बताने का, दिखाने का तो प्रयास किया ही है। बाकी तो भाई जिस प्रकार से छातियाँ कूटी जा रही है लिबरल्स वोक्स वगैरह के द्वारा और जो बिना सर पैर के आर्गुमेंट्स वो दे रहे हैं ना इस फिल्म को नीचा दिखाने के लिए, टारगेट करने के लिए, वो देख करके लिटरली ऐसे लोटपोट होकर हंसने का मन कर रहा है कि भाई कितने हिपोक्रिट्स होते हैं लिबरल्स और वोक्स। इसी कारण से लिबरलिज्म का दूसरा नाम ही हिपोक्रेसी है, ऐसा कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो ये देखिए, फिल्म कंपेनियन का रिव्यू है एनिमल का, राहुल देसाई के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है, आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। सबसे पहले तो इस रिव्यू में शुरुआत में उन्होंने ढेर सारी छाती कूटी है एनिमल फिल्म को लेकर, संदीप रेड्डी वेंगा को लेकर के, उस पर हम बाद में आते हैं। उससे पहले जो ये फिल्म उनको मुस्लिम विरोधी या फिर मुस्लिम कैरेक्टर को विलन दिखाया है, तो ये पॉलिटिक्स की है। संदीप रेड्डी वेंगा ने ये जो तर्क उन्होंने दिया है ना, वो मैं आपको पहले पढ़कर बताता हूँ। वैसे केवल इस एक पर्टिकुलर आर्टिकल की ही बात नहीं है, कुछ मैंने सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी पढ़े, और उसके साथ में ही सुचारिता का भी जब मैंने रिव्यू देखा था तो वहाँ पर डायरेक्टली तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ये मुस्लिम विरोधी है या पॉलिटिक्स की है वगैरह, पर जहाँ पर बॉबी देओल का जो अबरार हक का कैरेक्टर है उसको मेंशन करते समय जो टोन है बोलने का, वो टोन आप उस पर ध्यान देना। मतलब पीड़ा तो हुई है पर बोल नहीं पा रहे, तो बस ऊपर ऊपर से कह दिया, तन थोड़ा सा आवाज़ का टोन चेंज करते हुए, ऐसा मुझे कम से कम लगा। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या लिखा है थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इसके ऊपर का भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। ओह, दे डिडंट से एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, लेट्स गिव देम अ कंपनी कॉल्ड स्वस्तिक स्टील विथ कॉसी नाजी आइकनोग्राफी। Let's also give them a victim complex and a lust for revenge arc, maybe a घर में घुस के मारेंगे line that stimulates the national mood। वैसे इस बात का कोई मतलब नहीं है जिसको लेकर के ये यहाँ पर छाती कूट रहे हैं, मतलब कोई सेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। Let's give them a weapons dealer proudly introducing his state of the art India made machine gun, basically a tractor with inverted backpipes as आत्मनिर्भर भारत। अब भाई मतलब इससे भी प्रॉब्लम हो गई चलो आगे सुनिए। लेट्स ऑल्सो गिव देम अ मुस्लिम मोल एंड अ बाबरिक मुस्लिम विलन विथ थ्री वाइव्स। अच्छा, तो ये उनको पॉलिटिक्स लग रही है कि एक विलन अगर उसको मुस्लिम दिखा दिया, उसकी 3 पत्नियां दिखाई है, या एक मुस्लिम मोल दिखा दिया, तो उनको उससे तकलीफ है या वो उनको पॉलिटिक्स लग रही है। अब भाई देखिए, लिबरल्स तो हमेशा कहते हैं, वोक्स तो हमेशा कहते हैं कि भाई जहरीले पुरुषत्व को वो कितना देखना चाहते हैं फिल्मों में, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, उसको तो एक्सपोज करना चाहिए, उसको तो क्रिटिसाइज किया ही जाना चाहिए। तो भाई संदीप रेड्डी वेंगा ने इतना बढ़िया बॉबी देओल का कैरेक्टर लिखा तो है, इतना विलन जो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी का, जहरीले पुरुषत्व का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, पर उससे उनको प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि उसको उन्होंने मुस्लिम दिखा दिया, या उसकी 3 पत्नी दिखाई, या वो अपनी 3 पत्नियों पर कितना अत्याचार कर रहा है,
इस बात से उनको तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। जहरीले पुरुषत्व को एक्सपोज किया जाना चाहिए या उसकी खुद कर आलोचना होनी चाहिए या उसको निगेटिव वे में ही दिखाया जाना चाहिए, तो भाई निगेटिव रोल में, निगेटिव कैरेक्टर में ही वो जहरीला पुरुषत्व दिखाया तो है। पर देखिए कि उसको आप मुस्लिम नहीं दिखा सकते, नहीं तो वो पॉलिटिक्स हो जाती है। हाँ, उसको अगर यही पात्र उसको हिंदू सिंबल्स को पूरा शरीर पर धारण करने वाला कोई कैरेक्टर उसको रेपिस्ट, बलात्कारी या दरिंदा, घिनौना, राक्षस, मॉन्स्टर जैसा कि हम दशकों से बॉलीवुड की फिल्मों में देखते आ रहे हैं वैसा दिखाते, तब वो पॉलिटिक्स नहीं होती। यहाँ पर ये पॉलिटिक्स हो गई। हाँ, वाह। चलिए आगे मैं आपको आगे तो क्या लिखा है मेरे को आइए आप इसका तर्क कुछ समझ पाए तो मुझे बताना। लेट्स ऑल्सो गिव देम ऑल 6 सिक्योरिटी डिटेल्स सो दे सी द वॉर मेटाफॉर। कुछ समझे आप? समझे तो आप भी मुझे बताना नीचे। हाँ, अब ये तो हो गया इनको जो प्रॉब्लम हुई, पीड़ा हुई, मतलब जहरीला पुरुषत्व तो उनको देखना है, उसकी आलोचना तो उनको देखनी है, उसको निगेटिव वे में तो देखना है, पर हिंदू पात्र में ही वो दिखाया जाना चाहिए। भाई बॉबी देओल के कैरेक्टर में कैसे दिखा दिया। अब आते हैं ऊपर, जो उन्होंने कुछ अपनी दुख, दर्द, पीड़ा व्यक्त की है, चाहती कूटी है, वो मैं आपको थोड़ा पढ़कर बताता हूँ। It seems Vanga remembers the accusations so well that he unwittingly incriminating the legacy of Kabir Singh. You can almost hear the scripting process. Oh, they had a problem with the slap, huh? Let's give them a scene where she slaps him now, except he pulls out a rifle, shoots into the wall, frightens the kids, and of course they make out. सबसे पहली बात, मैंने जैसा कि रिव्यू में भी कहा था कि क्या संदीप रेड्डी वेंगा ने ये कोई आदर्श पात्र बनाया है? नहीं, उसको एनिमल ही कहा गया है। दूसरी बात, मैंने खुद कहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको फिल्म में इग्नोर किया जा सकता था या उनको अलग तरीके से दिखाया जा सकता था ताकि लिबरल्स, वोक्स उनको छाती कूटने का अवसर ना मिले। और उस प्रकार से अगर बनाया जाता तब तो लिबरल्स की पीड़ा और भी देखने लायक बनती, क्योंकि वो कुछ बोल भी नहीं पाते। फिर उसी प्रकार से उस कैरेक्टर को दिखाया जाना चाहिए था। पर चलिए, अभी उन्होंने संदीप रेड्डी वेंगा उन्होंने इस प्रकार का एक कैरेक्टर लिखा है। पर अब उनको पीड़ा क्या है कि भाई चलो कबीर सिंह ने थप्पड़ मारा था, वो हमने दिखाया था पहली फिल्म में। हालांकि उस सीन को भी अगर आप याद करेंगे कबीर सिंह के, मैंने उसके बारे में चर्चा की हुई है, फिर से एक बार मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। वहाँ पर कबीर सिंह प्रीति को कह रहा है कि तुम जाओ, मुझे नई बात करनी है, निकल जाओ, निकल जाओ, मत छुओ मुझे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। वो जा रहा है बराबर ना, वो सीन आप याद करिए। फिर भी वो उसको खींच रही है अपनी तरफ, खींच रही है। तो वहाँ पर वो हाथ उठाता है कि हाथ उठाना बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है हाथ उठाना। पर इसी सीन में आप जेंडर रिवर्स करके देख लीजिए। हाँ, एक लड़की है जो लड़के को कह रही है जाओ तुम, मत आओ मेरे पीछे, मत छुओ मुझे, दूर हो जाओ। पर वो गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। फिर वो लड़की उसको स्लैप कर रही है, मार रही है। अब आप बताइए उसके बाद क्या कहते फेमिनिस्ट, लिबरल्स वगैरह। चलिए वो भी छोड़ देते हैं। अब इस फिल्म में भाई रश्मिका मंदाना के पात्र को कई बार रणबीर कपूर का जो रणविजय का कैरेक्टर है उसको थप्पड़ मारते हुए दिखाया है। इससे भी प्रॉब्लम है, मतलब पत्नी को थप्पड़ मारते हुए दिखाया तो उसमें भी इनको अभी प्रॉब्लम है। वाह, अच्छा। और रही बात वो राइफल निकालकर शूट करने की, तो देखिए ये सीन कौन सा है जहां पर रणबीर कपूर ने जोया के साथ में जो शारीरिक संबंध बनाया था, विवाह बाह्य संबंध बनाते हुए रणबीर कपूर के कैरेक्टर को उन्होंने दिखाया है। पर क्या उसे वो जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, उल्टा रणबीर कपूर को वो अपनी गलती ही लग रही है। और करवा चौथ के दिन वो अपनी पत्नी के साथ में झूठ नहीं बोलना चाहता, उसको धोखा नहीं देना चाहता, तो वहाँ आकर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, मानता है, पत्नी को सब सच बता देता है कि भाई जोया एक उससे मुझे जानकारी निकालनी थी, वो जो भी उसके शत्रु है उनके साथ में मिली हुई है, उससे जानकारी निकालने के लिए मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, सोया था मैं उसके साथ में। उसके बाद में रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है वो बहुत गुस्सा होती है, 1 2 3 4 कई थप्पड़ वो रणविजय को, अपने पति को मारती है। रणबीर कपूर का कैरेक्टर वो सब कुछ चुपचाप सहन कर लेता है। उल्टा बाद में उसी सीन में वो अपनी पत्नी के पैर पकड़कर उसके पैरों में बैठा हुआ है, ये दिखाया बराबर। वो पत्नी के मार को वो खा रहा है, उसने एक शब्द भी उल्टा नहीं बोला। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसको गलती के रूप में ही दिखाया है। ऐसा नहीं कि लिबरल्स और वोक्स उनकी फिल्मों में जिस प्रकार से पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटकर या फिर पति नपुंसक है, पति बिस्तर में खुश नहीं कर पा रहा, ये बातें दिखाकर फिर पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया जाता है।
ढेर सारा कंटेंट है भाई, नेटफ्लिक्स इंडिया का तो ज़्यादातर कंटेंट इसी से भरा हुआ है। जैसे कि डॉली किटी और उनके हसीन सपने, जहाँ पर राधा नाम की विवाहित महिला, उसका पति उसको बिस्तर पर खुश नहीं कर पाता, चरम सुख नहीं दे पाता, तो फिर वो राधा नाम की विवाहित महिला अंसारी नाम के डिलीवरी बॉय को अपने घर में लेकर के आती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है और राधा को पहली बार जीवन में चरम सुख प्राप्त होता है। उसको तो जस्टिफाई करते हैं ये लोग, यहाँ पर जस्टिफाई नहीं किया है। कबीर सिंह रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है, उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, वो अपनी पत्नी के पैरों में पड़ा हुआ है, जस्टिफाई नहीं किया है। जस्टिफाई करना किसे कहते हैं? वो डॉली किटी और हसीन सपने, या फिर अजीब दास्तांस में शेफाली शाह का कैरेक्टर, उसका पति काम में बिजी है, पत्नी को समय ही नहीं दे पा रहा, इस कारण से पत्नी एक आर्ट गैलरी वाले के साथ में जाकर के शारीरिक संबंध बनाती है और उसको जस्टिफाई किया है। उसको कहते हैं जस्टिफाई करना। क्या यहां पर जस्टिफाई किया है? नहीं। हाँ, और दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई आदर्श पात्र संदीप रेड्डी वेंगा ने लिखा है, बिल्कुल नहीं, उसको एनिमल ही कहा गया है। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने रिव्यू में भी कहा था, कुछ बातों को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया जा सकता था, पर मैं यहां पर केवल लिबरल्स की हिपोक्रेसी आपको दिखा रहा हूं। हिपोक्रेसी समझिए आप इनकी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि वो अपनी गलती मान रहा है, रणबीर कपूर का कैरेक्टर वहां पर, और पत्नी के थप्पड़ मारने के बाद भी वो कहीं पर भी रिएक्ट नहीं करता, चुपचाप वो थप्पड़ खा रहा है। परंतु जब उसकी पत्नी बार बार ये कहती है कि तेरा बाप उस दिन मर जाना चाहिए था, मैं विश करती हूँ, मेरी तो ये इच्छा है कि तेरा बाप उस दिन मर जाना चाहिए था, ये जब वो बार बार कहती है ना, उसके बाद में अब रणविजय, फिल्म की तो थीम ही यही ना कि वो अपने पिता के प्रति उसके मन में कितना प्रेम है, वही तो फिल्म की थीम है। जब वो बार बार ये सुनता है कि तेरा बाप मर जाना चाहिए था, उस दिन मर जाना चाहिए था, तब वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके बाद में वो अपनी राइफल निकाल कर शूट करता है दीवार के ऊपर। बच्चे वहाँ पर सोए हुए हैं, वो डर जाते हैं। अब क्या ये एक कोई आदर्श कृत्य है, या कि ऑब्वियसली हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार का एक आदर्श पात्र होता है और वैसा आदर्श पात्र संदीप रेड्डी वेंगा उनको लिखना भी चाहिए था। पर यहाँ पर ये कोई आदर्श पात्र तो उसे नहीं कहा गया, उसको एनिमल ही कहा गया है। और दूसरी बात, कहीं पर भी वो उन बातों को तो उसको जस्टिफाई किया है, ऐसा मुझे कम से कम नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, दे कॉल्ड इट ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। लेट्स गिव द हीरो अ पिकअप लाइन लाइक यू हैव अ बिग पेल्विस, यू कैन अकोमोडेट हेल्दी बेबीज। तो तुम्हारी जो कोख है वो बहुत हेल्दी है, तुम बहुत अच्छे बच्चों को धारण कर सकती हो, जन्म दे सकती हो, हेल्दी बेबीज को, ये वो कहता है। लेट्स ऑल्सो गिव देम अ मैन ऑर्डरिंग अ वुमन हु बिट्रेड हिम टू लिक हिज शूज, शी नील्स। वो जोया का जो कैरेक्टर है ना, जो शत्रु गुट की है, और उससे जानकारी निकलने के लिए वो उसके साथ था रणबीर कपूर, और वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है। वो जोया को अपने पैर चाटने के लिए कहता है कि मेरे शूज़ को तुम चाटो। वो नीचे झुकती है, पर वो रणबीर कपूर वहाँ से निकल जाता है। लेट्स ऑल्सो गिव देम अ हस्बैंड हु coaxes his angry wife by making her listen to a black box recording of the first time they had sex in the private jet. तो पहली बार उनके प्राइवेट जेट में जो शारीरिक संबंध बनाया था, रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, उनका जो कैरेक्टर है, वे हिमालय पर एक छोटे से मंदिर में जाकर के वहाँ पर विवाह कर रहे हैं, और जो शारीरिक संबंध वो बनाते हैं उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके रखा है रणबीर कपूर ने। और चर्च का वो सीन है जहाँ पर रश्मिका का कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें तो पादरी के पास जाना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए, तुम यहाँ पर आकर के क्या ये खड़े हो, स्मोक वगैरह करने की बात वहाँ पर दिखाई है। तो रणबीर कपूर उन सब बातों का मजाक उड़ाता है वहाँ पर, और साथ में ही वो नाजी सिंबल वाला भी वहाँ पर सीन है, जहाँ पर कहता है कि पादरी को तो इतना भी नहीं पता, वो तो स्वस्तिक को नाजी सिंबल बता रहा है। इस प्रकार से वो काउंटर भी करता है, मजाक भी उड़ाता है। तो वहाँ पर पत्नी के गुस्से को फिर वो शांत करने के लिए उसको वो रिकॉर्डिंग सुनाता है। सबसे पहली बात तो पति और पत्नी वो अपने प्राइवेट स्पेस में क्या कर रहे हैं, उससे किसी को भी कोई मतलब होने की आवश्यकता नहीं है। वो पति पत्नी हैं। अब क्या रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी? नहीं, स्वाभाविक सी बात है, पर वो उनका व्यक्तिगत जीवन दिखाया है। कहीं पर भी वो कोई किसी और के साथ मल्टीपल रिलेशनशिप्स, वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, फक बॉडी, सेक्स बॉडी, और बस सेक्सुअल लिबरेशन, छाती कूटो, ये सब तो मुझे यहाँ पर कम से कम दिखाई नहीं दिया। वो पति पत्नी हैं बराबर ना, वो अपने प्राइवेट स्पेस में क्या कर रहे हैं, इससे बाहर के किसी व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि कोई लेना देना होना चाहिए। चलिए आगे। Let's also give them a baddie who murders at his own wedding and curses his bride into having blood spattered sex in public view. बैडी, विलन कौन?
बॉबी देओल का कैरेक्टर अबरार हक, उसकी तीसरी शादी है, 2 पत्नियां उसकी पहले से हैं, और तीसरी जो शादी वो करने जा रहा है बहुत कम आयु की उसको दिखाया है। और जब उसे पता चलता है कि उसके भाई की हत्या हो गई है, तो वहाँ पर वो जिसने उस बात को छुपाया तो उसकी हत्या कर देता है। और जिसके साथ उसकी शादी हो रही है ना, तो सबके सामने वहाँ पर वो उसके साथ में संबंध बनाते हुए बॉबी देओल के कैरेक्टर को दिखाया है। इतना घिनौना वो कैरेक्टर वो दिखाया है कि किस प्रकार से वो अपनी पत्नियों पर अत्याचार करता है। उसके साथ सबके सामने वो शारीरिक संबंध तो बना ही रहा है, ऊपर से उसके बाद में बाकी जो 2 पत्नियां हैं उनको भी वो साथ में बुला रहा है, तीनों पत्नियों के साथ में एक साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो इतना घिनौना बॉबी देओल के कैरेक्टर को दिखाया है। अब भाई मतलब जहरीले पुरुषत्व की आलोचना या उसको घिनौने तरीके से दिखाना, जहरीला पुरुषत्व, इससे लिबरल्स को तो यही देखना होता है ना कि जहरीले पुरुषत्व की आलोचना होनी चाहिए, उसको जितना हो सके निगेटिव वे में दिखाया जाना चाहिए। तो एक विलन में जहरीला पुरुषत्व जब दिखाया जा रहा है तब भी लिबरल्स को प्रॉब्लम है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। they had an issue with the PMS line. Let's give them a wounded guy who flaunts his post-surgery diaper wearing courage by mocking his wives for making a fuss about changing 4 sanitary pads a month. तो देखिए, जैसा कि मैंने रिव्यू में भी कहा, यहाँ पर भी शुरुआत में कहा, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता था या अलग प्रकार से दिखाया जा सकता था। अब यहाँ पर क्या है, रणबीर कपूर की सर्जरी हुई है, मतलब यहाँ तक उसकी सर्जरी हुई कि उसका जो पेनिस है, शिश्नेंद्रिय मूत्रद्वार, उसमें वो सिलिकॉन की नली डाली हुई है। इतना उसके शरीर में, इतनी सर्जरीज वगैरह पूरे शरीर में हुई है, वो बहुत पीड़ा में है, दुख में है, आहत है। और ऐसे समय में फिर खून भी शरीर से बह रहा है, और फिर उस समय पर भी उसकी पत्नी उसके ऊपर गुस्सा कर रही है, और वो ये चाहता है पत्नी से कि वो उसको समझे, और कह रहा है कि मेरा ये जो खून बह रहा है ना, इतने में दिन में 10-10, 20-20 डायपर्स बदल रहा हूँ। और वो फिर जो 4 सैनिटरी पैड्स बदले जाते हैं उसके साथ वो उसकी तुलना कर रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। पर अब संदीप रेड्डी वेंगा उन्होंने वो कैरेक्टर लिखा है, और शायद वो ये दिखाना चाहते हैं कि पति को जब इतनी वो पीड़ा में है तो उस बात को समझा जाना चाहिए, या वो कैरेक्टर ऐसा चाहता है कि वो समझे उसकी पत्नी उसे। चलिए आगे। they can't stand the alphaness of Kabir. Let's give them a North Indian man who claims that poetry was created by weak men to woo women back from the alphas. तो मैंने वो रिव्यू में भी शुरुआत में ही कहानी बताई थी कि पुराने समय में जो शक्तिशाली वीर पुरुष होते थे वो शिकार करके लेकर के आते थे, फिर जो कमज़ोर पुरुष होते थे वो उस शिकार को सब में बांटते थे, और जो स्त्री होती थी वो तय करती थी कि उसे किसके साथ में संबंध बनाना है, किसके साथ में बच्चों को जन्म देना है, कौन वो पुरुष होगा जो उसके बच्चों की, परिवार की रक्षा कर सकता है। तो ये जो शक्तिशाली वीर पुरुष होते थे ना, उनको ही महिलाएं, स्त्रियाँ चुनती थी। तो फिर जो कमज़ोर पुरुष है उनकी भी तो वासनाएं हैं ना, शारीरिक इच्छा है ना, तो फिर उन्होंने ये शेरो शायरी वो शुरू कर दी कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेकर आऊँगा, ये वो तो उसको उन्होंने वहाँ पर मजाक उड़ाया है। इससे मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होने की आवश्यकता है लिबरल्स को। पर चलिए आगे। और दे कुडंट हैंडल द वोलेटिलिटी ऑफ द मिडिल क्लास लव स्टोरी ऑफ द कबीर सिंह। लेट्स गिव देम अ बिलियनियर कपल हुज मैरिज इज अ डिस्टेंट सेकंड टू द मैन्स डैडी इश्यूज। तो कबीर सिंह जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से उसे दिखाया है, और मध्यम वर्गीय परिवार की विवाह में जो कुछ उतार चढ़ाव वगैरह है वो तुमसे देखे नहीं गए ना, तो चलो अब तुमको मैं एक एलिट तो नहीं कह सकते, एक अरबपति परिवार में दिखाता हूँ। बिलियनियर फैमिली है, और उसमें जो लड़का है उसको डैडी इश्यूज़ है। जो वैसे ये जो डैडी इश्यूज शब्द है ना वेस्टर्न, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण शब्द मुझे लगता है। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे माता पिता के अनुशासन में रहना नहीं चाहते, वो तो अपने आप को लिबरेट करना चाहते हैं परिवार से, परिवार के अनुशासन से, माता पिता के अनुशासन से। फिर उस अनुशासन को वो डैडी इश्यूज़ वगैरह कहना, और फिर मूर्खों की तरह छोटी छोटी डांट पर वगैरह, मुझे जज मत करो, पिता ने ऐसा बोल दिया था कभी, तो अब मैं वही डिप्रेशन एंग्जाइटी का रोना रोते रहूँगा। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात को भी उल्टा क्रिटिसाइज़ किया है कि एक साइकोलॉजिस्ट दिखाई है जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ पूरा ये काउंसलिंग वगैरह का चला रहे हैं ना, कि थोड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए तो बस पिल्स ले लो, डिप्रेशन की पिल्स, एंग्जाइटी की पिल्स, जो दिमाग को सुन्न करने के अलावा वो सुन्न कर देती है, दिमाग को सोचने समझने की क्षमता को क्षीण कर देती है। क्या वो सही है? सही तरीका तो यह है कि हम हमारी मन की वृत्तियों को कंट्रोल करें,
हमारी समझ को सुधारे, विचारों की दिशा को बदले। दिमाग को और बुद्धि को सुन्न करने से उसके दूरगामी परिणाम तो गलत ही होंगे। तो फिल्म में रणविजय का जो कैरेक्टर है वो उस साइकोलॉजिस्ट को उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको मना कर देते कि भाई यही एक तो चीज़ दिमाग मेरा ठिकाने पर है, वही तो एक ठीक से काम कर रहा है, उसको भी तुम अब, वो मना कर देता है साइकोलॉजिस्ट को कुल मिलाकर। तो कहने का तात्पर्य है कि लिबरल्स को, वोक्स को कबीर सिंह में प्रॉब्लम हुई थी ना, तो यहाँ पर देखिए हम एक अमीर अरबपति परिवार दिखा रहे हैं और वहाँ पर जो लड़का है उसको डैडी इश्यूज भी हम दिखा रहे हैं, पर वो अपने तरीके से मैं दिखाऊंगा, संदीप रेड्डी वेंगा ये कह रहे हैं, और इस बात से लिबरल्स को प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, दे डिडंट से एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया उन्होंने क्या कहा था। अब इसके बाद एक और मैं आपको पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़कर बताना चाहता हूँ। एट अनदर ही स्पैंक्स हिज वाइफ्स बॉटम इन द किचन टू टीच देयर सेक्सलेस मैरिज। वो अपने पत्नी के बॉटम पर वैसे थपली मारता है उनके सेक्सलेस मैरिज में, या फिर एक जो भी पति पत्नी के बीच की वो बातें उन्होंने दिखाई है। ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं, मैं शायद उस समय फ़ोन में देख रहा था क्या, ये सीन मुझे वैसे पर्सनली याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर बॉटम पर स्पैंक किया था। पर देखिए पति पत्नी के बीच की वो बात है। अब ये भी चलो आगे मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। एट अनदर ही रिस्पॉन्ड्स टू अ साइकोलॉजिस्ट आस्किंग अबाउट हिज सेक्स लाइफ विद अ सिमिलर क्वेश्चन। एट अनदर हिज वाइफ एब्रप्टली टेक्स ऑफ हिज टॉप इन द लिविंग रूम सो दैट ही कैन नेसल हिज फेस इन हर चेस्ट। अच्छा, तो एक पत्नी अपने पति को छाती से लगा रही है। देखिए भाई, एक पत्नी अपने पति को छाती से लगाए, उसको अपने गोद में सुलाए, वो पति पत्नी के बीच की बात है। इससे लिबरल्स को प्रॉब्लम होने की क्या आवश्यकता है? मतलब इन्हें लगता है कि ये अपनी फिल्मों में जिस प्रकार से पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करते हैं, पति नपुंसक है, दरिंदा है, या वो बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा और पत्नी बाहर शारीरिक संबंध बना रही है, डिलीवरी बॉय को अपने छाती से लगा रही है, डिलीवरी बॉय को अपने गोद में सुला रही है, डिलीवरी बॉय के साथ में शारीरिक संबंध बना, मतलब और भी आर्ट गैलरी वाला हो, डिलीवरी बॉय हो, या और भी कई सारी बातें वो दिखाते रहते हैं। वैसा ही दिखाना पड़ेगा। एक पत्नी अपने पति को अपनी इच्छा से छाती से लगा रही है, इससे भी इनको पीड़ा। वाह, कुल मिलाकर ऐसी और भी बहुत सारी बातें इस रिव्यू में लिखी गई है। बाकी मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो कहीं से भी आदर्श नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसको एनिमल ही कहा गया है, परंतु फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ बातों को थोड़ा अलग प्रकार से फिल्म में दिखाया जा सकता था, ताकि किसी को भी उंगली उठाने का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार से उस पात्र को दिखाया जाना चाहिए था। पर अब बनाई है संदीप रेड्डी वेंगा उन्होंने ये फिल्म, और मैं यहाँ पर केवल लिबरल्स की हिपोक्रेसी दिखाना चाहता हूँ। बाकी जिनको क्रिटिसाइज़ करना है ऑब्वियसली वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ये वैसे भी कोई आदर्श पात्र है नहीं, खुलकर क्रिटिसाइज़ करिए, कोई बात नहीं है। बस बात यह है कि ये जो हिपोक्रेसी है ना, या फिर जो आजकल हम देख रहे हैं कि लिबरल्स और वोक्स पुरुषों में से पुरुषत्व ही समाप्त करने के पीछे जो पड़े हुए हैं। चंडीगढ़ करे आशिकी जैसी फिल्मों में हम देखते हैं कि जेंडर को लेकर कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसा तो पूरी छड़ी लगी हुई है लाइन्स से इंडस्ट्री सेक्सुअल लिबरेशन की बातें, बच्चे सेक्सुअल लिबरेशन चाहते हैं, माता पिता के अनुशासन का अपने आप फ्री करना चाहते हैं, पेरेंट्स के नाम से छाती कूटो, समाज के नाम से छाती कूटो, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। सेक्सुअल लिबरेशन की जब बात होती है ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। यहाँ पर पति पत्नी आपस में क्या कर रहे हैं उससे इनको प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी ये क्या, मतलब बड़ी ही बचकानी विचित्र सी बातें ये लोग करते हैं। और साथ में अभी मैं देख रहा हूँ कि आमिर खान की कहीं से कोई क्लिप ये उठा करके लेकर के आए हैं, जहाँ पर आमिर खान कह रहा है कि फिल्म मेकर्स किस प्रकार से सेक्स और वायलेंस का यूज़ करते हैं फिल्में चलाने के लिए। ये वही आमिर खान है जिसके प्रोडक्शन हाउस की दिली बिली फिल्म आई थी, ए रेटेड फिल्म थी, जिसमें इमरान खान का जो कैरेक्टर है उसके पेनिस को मतलब उसमें उसके शिश्नेंद्रिय में कठोरता दिखाई थी, इरेक्टेड दिखाया था, और भी बहुत सारी बातें थी दिली बिली में। और उस समय ए सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। हाँ, और दूसरी बात भाई, सेक्स और वायलेंस की जहाँ तक बात है भाई, एक्शन फिल्म में वायलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? एक्शन फिल्म में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्शन फिल्म से एक पुत्र अपने पिता के ऊपर हमला करने वालों के से बदला ले रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें वायलेंस दिखाई जाएगा ना।
जॉन विक का कैरेक्टर उसके पपी को मारा जाता है तो उसके बाद में रिवेंज ले रहा है, बदला ले रहा है, तो ढेर सारे गनशॉट सीक्वेंसेस भी है, कुल्हाड़ी से वो लोगों को मार रहा है, काट रहा है, ये सब कुछ हमने देखा है। तो एक्शन फिल्म में वायलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? और रही बात सेक्स की, तो यहाँ पर पति और पत्नी के बीच की बातें दिखाई है, और जो जोया के साथ में वो शारीरिक संबंध बना रहा है उसको भी उन्होंने गलत ही कहा है। रणबीर कपूर उसके लिए माफ़ी ही मांग रहा है, उसको जस्टिफाई किया उन्होंने, ये मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दिया भाई, जैसे कि लिबरल्स और वोक्स जस्टिफाई करते हैं। विवाह बाह्य संबंध को दिखाकर उसको गलत बताना ये अलग बात होती है, और उसको जस्टिफाई करना वो अलग बात होती है, जैसे कि लिबरल्स करते हैं। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ बातों को अलग प्रकार से दिखाया जा सकता था, परंतु हिपोक्रेसी आप देखिए, हिपोक्रेसी। तो ये सारी बातें थी, इस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।